बराबर और विधान, रूल, कानून। हर देश का एक कानून होता है, संविधान होता है, वो उसकी सबसे पवित्र पुस्तक होती है। हमारा संविधान भी हमारी सबसे पवित्र पुस्तक है, सबसे पवित्र। इस बात को गहरे से समझना। किसी भी धार्मिक, किसी भी राजनीतिक, किसी भी अन्य पुस्तक से ज़्यादा पवित्र हमारे लिए हमारा संविधान है। आपने बहुत सारी बातें जानी। किसने बनाया? बी.आर. अम्बेडकर जी ने बनाया। पहला ड्राफ्ट किसने दिया? बी.एन. राव ने दिया। अध्यक्ष कौन थे सभा के? राजेंद्र प्रसाद जी थे। कितने मेंबर थे? कितने दिन में बना? वगैरह वगैरह वगैरह। एक सवाल आपसे और है, संविधान को लिखा किसने? हमारे संविधान को लिखा किसने? जब संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी हेडेड बाय बी.आर. अम्बेडकर, उन्होंने बना दिया, टाइप कर दिया और संविधान सभा को सौंप दिया। तो समस्या ये आई कि वो टाइप तो बड़ी अजीब सी थी उस समय। संविधान तो देश का बड़ा सुंदर सा होना चाहिए, अच्छी सी किताब होनी चाहिए, बाइंडिंग होनी चाहिए, अच्छा हैंडराइटिंग होना चाहिए और डेकोरेटेड होनी चाहिए। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने खोज की कि ये संविधान लिखा जाना चाहिए। इस खोज में सामने जो उस समय सबसे अच्छी जिनकी हैंडराइटिंग थी, कैलीग्राफी, है ना, इटालिक कर्सिव इंग्लिश में, वो उस समय दिल्ली में रहते थे। एक बड़े अच्छे परिवार से संबंध रखते थे। नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एक ही नाम है ये, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये एक अच्छे, जैसे आजकल कहते हैं सीए वगैरह होते हैं, उस टाइप के किसी बड़ी कंपनी में मुंशी वगैरह थे। राइटिंग बहुत ही अच्छा था उनका। तो सब उनके पास गए कि रायजादा साहब, देश का संविधान बन गया है, आपको एक जिम्मेवारी देना चाहते हैं, आप उसे अपनी सुंदर सी हैंडराइटिंग में बिल्कुल डेकोरेटेड पेजेस पर लिखना है। तो उन्होंने कहा वो डेकोरेटेड पेज कहाँ हैं? वो भी नहीं थे। अब उस समय डेकोरेटेड पेज आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे बना देते हैं, उस समय ये सारे प्रोविजन नहीं थे। वो डेकोरेटेड पेज कहाँ से आए? शांति निकेतन से आए। शांति निकेतन क्या था? शांति निकेतन आजकल तो यूनिवर्सिटी है। उस समय जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनका अपनी एक एजुकेशनल संस्था थी। वहाँ पर बड़े बड़े कलाकार रहते थे और उनमें एक कलाकार थे रामचंद्र सिन्हा और नंदलाल बोस। ये नाम बड़े प्रसिद्ध हैं, केबीसी में भी पूछे गए थे। नंदलाल बोस और रामचंद्र सिन्हा, उन्होंने अच्छे अच्छे बढ़िया पेजेस डेकोरेट करके दिए। और डेकोरेट भी किससे? जो भारत की कल्चर है, भारत की कथाएं हैं, रामायण महाभारत और दूसरी कथाएं अनेकों धर्मों की, उनके चित्र उन पर बनाए गए। आप जो ओरिजिनल संविधान की कॉपी कहीं देखेंगे ना, तो पूरे संविधान के उन पेजों पे बढ़िया बढ़िया रामायण की, महाभारत की कहानियां मिलेंगी आपको। बीच में पेज खाली है, साइड में बनी हुई है पूरे बॉर्डर। तो और शांति निकेतन से नंदलाल बोस और सिन्हा साहब ने पेजेस भेजे और लिखे किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। जब उनसे कहा गया कि लिखने का आप पैसा कितना लेंगे, तो उन्होंने कहा मैं इसी शर्त पे संविधान लिखूंगा कि मुझे एक भी पैसा ना दिया जाए, लेकिन एक मेरी दूसरी शर्त है, पैसा एक नहीं लूंगा, लेकिन एक और शर्त है। क्या शर्त है? कि मैं संविधान के हर एक पेज पर नीचे
अपने साइन करूंगा, लिखूंगा, और संविधान का जो आखिरी पेज होगा उस पर अपने भी साइन करूंगा और अपने दादा का नाम लिखूंगा। क्योंकि वो जो कैलीग्राफी उनको सिखाई थी ना, उनके दादाजी ने सिखाई थी। उनके माता पिता की डेथ तो बड़ी जल्दी हो गई थी, दादा दादी ने उनको पाला था। तो प्रेम बिहारी नारायण राय दादा, हालांकि संविधान में उसकी मेकिंग में उनका नाम कहीं नहीं आता, लेकिन लिखने में उनका नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। वही ओरिजिनल कॉपी जिसमें 395 आर्टिकल हैं और सारी चीज़ें हैं, आजकल कहाँ पर सुरक्षित है? हमारी संसद में एक बिल्कुल शीशे का वो बना करके डब्बा सा वैक्यूम करके उसके अंदर वो कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, जिसमें सारे संविधान सभा के जो मेंबर थे उनके साइन भी हैं, ओरिजिनल साइन, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर के साइन हैं, राष्ट्रपति जी के साइन हैं, वो कॉपी वहाँ संभाल के रखी गई है। यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं लाइब्रेरी वगैरह में, वो सब उसके प्रतिरूप हैं, दूसरे रूप हैं। तो आज के दिन बहुत सारी बातें हैं। मैं सोच रहा था कोई बच्चा अधिकारों पे तो बोल गया, फंडामेंटल राइट्स पे बोल गया, कर्तव्य पे कोई नहीं बोला है, उसके बारे में भी आप जाने जरूर। आर्टिकल 51A आई थिंक, वो हमारे फर्ज जो हैं, कर्तव्य हैं, उनके बारे में बताता है, वो ज़्यादा जरूरी है। अधिकारों से ज़्यादा जरूरी क्या होते हैं? कर्तव्य। हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं? अधिकार तो सब मांगते हैं, कर्तव्य बहुत कम लोग निभाते हैं, फर्ज बहुत कम लोग निभाते हैं, उनके बारे में भी आपने जानना है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा को, राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री को ये सौंपा था ना, तो एक बात कही थी जो बड़ी प्रसिद्ध है कि कोई भी संविधान, अच्छे से अच्छा संविधान, बहुत ही बढ़िया संविधान खराब सिद्ध हो जाएगा अगर उसको लागू करने वाले खराब हैं। तो अगर लागू करने वाले खराब हैं तो संविधान भी खराब ही सिद्ध होगा। और एक खराब संविधान भी, मतलब कमियों वाला संविधान भी अच्छा सिद्ध होगा अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी है। तो संविधान कैसा है, क्या कमियां हैं, ये मायने बिल्कुल नहीं रखता, उसको लागू करने वाले कैसे हैं उन पर सारी बातें निर्भर करती हैं। और आने वाले समय में उस संविधान को मानने वाले, लागू करने वाले, वो हमारे सारे युवा होंगे। तो आपका फर्ज है कि जितनी किताबें आप दूसरी पढ़ते हैं, चाहे रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, गुरु ग्रंथ साहिब कुछ भी पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ देश का संविधान जरूर पढ़ें। ये हमारी आपसे गुजारिश है। तो हमारे बीच में श्री रमेश कुमार जी आए, जुगनू जी आए, सब स्टाफ मेंबर भी आए, और आप लोगों ने भी काफ़ी देर बैठ करके सबकी बातें सुनी। आप सबका मैं विद्यालय प्रशासन की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।